नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 30 अप्रैल 2026 को हुए बरगी डैम हादसे की उन रोंगटे खड़े कर देने वाली डिटेल्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो शायद आपने न्यूज में मिस कर दी हो। सोर्स मटेरियल की माने तो ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर था। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के एक बेहद शांत और खूबसूरत नज़ारे से। जरा कल्पना कीजिए, एक परफेक्ट फैमिली आउटिंग। लोग गवर्नमेंट के टूरिज्म क्रूज पर सवार हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन फिर अचानक वो सुकून भरी शाम एक भयानक बुरे सपने में बदल जाती है। आसमान में एकदम से अंधेरा छा गया, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं और देखते ही देखते वो शांति खौफ में बदल गई। अब जरा वहां मौजूद इस सर्वाइवर के बयान को सुनिए। ये साफ दिखाता है कि उस वक्त नाव पर कितनी भयानक अफरा तफरी मची हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वाइवर के मुताबिक लाइफ जैकेट्स तब फेंके जा रहे थे जब नाव पहले ही पलटने लगी थी। मतलब सोचिए, पानी नाव के अंदर भर रहा है और उस वक्त एक 4 साल के बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाने की कोशिश की जा रही है। यह सुनने में ही इतना डरावना लगता है। और इस अफरा तफरी, इस बदइंतजामी का नतीजा क्या हुआ? 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। उस शाम 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जैसे जैसे पानी डेक पर भरता गया, उस धक्का मुक्की में महिलाएं और बच्चे नीचे की तरफ दबते चले गए। ये सच में बहुत ही दुखद था। इस भारी नुकसान को सोर्स ने नीतू और उनके 4 साल के बेटे विराज की कहानी के जरिए और करीब से दिखाया है। एक सिंगल मदर जो सिर्फ एक दिन की खुशी के लिए अपने बच्चे को वहां लेकर गई थी। जानते हैं, जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो क्या दिखा? वो माँ और बेटा पानी में एक दूसरे को गले लगाए हुए मिले। कुदरत का कहर भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाया। ये एक ऐसा सच है जो आपको अंदर तक झकझोर देता है। अब जरा घटनाओं की इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। क्या ये सब एकदम से हुआ? बिल्कुल नहीं। नाव खुलने से पहले ही वहां के लोकल गांव वालों ने क्रू को बाकायदा चेतावनी दी थी कि तूफान आने वाला है, नाव को गहरे पानी में मत ले जाओ। पर उस चेतावनी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। 5:30 बजे तूफान क्रू से टकराता है और नाव डूबने के बाद जाकर फ्लाईओवर के पास से रेस्क्यू के लिए रस्सियां फेंकी जाती हैं। मतलब यह हादसा टाला जा सकता था। और यही बात सोर्स के उस आर्गुमेंट को मजबूत करती है जिसे उन्होंने क्रिमिनल लेजीनेस या आपराधिक लापरवाही कहा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम सेफ्टी रूल्स क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा रूल है कि भाई बोर्डिंग से पहले ही सबको लाइफ जैकेट्स मिल जानी चाहिए। लेकिन बरगी डैम की हकीकत क्या थी? यहां लोगों को लाइफ जैकेट्स तब दी जा रही थीं जब वो पानी में डूब रहे थे। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, ये सीधा सीधा नियमों से खिलवाड़ था। इसके अलावा जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये कोई प्राइवेट नाव नहीं थी। ये स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट की सरकारी नाव थी। इसमें पब्लिक का पैसा लगा था, लेकिन इतने बड़े क्रूज पर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं था। अगर मौसम खराब हो जाए तो नाव को वापस लाने का कोई अबॉर्ट प्रोटोकॉल तक मौजूद नहीं था। एक सरकारी सिस्टम बिना किसी बेसिक सेफ्टी तैयारी के कैसे चल सकता है? तो ये साफ है कि गलती सिर्फ खराब मौसम की नहीं थी। ये स्टेप्स देखिए। ये स्टेप्स क्रू और मैनेजमेंट का जानबूझकर लिया गया फैसला था। स्टेप 1, गांव वालों ने चेतावनी दी, इग्नोर कर दिया। स्टेप 2, जब मौसम बिगड़ने लगा तो खुद पैसेंजर्स ने नाव वापस मोड़ने के सिग्नल दिए, उसे भी इग्नोर कर दिया। ये सच में एक कंप्लीट सिस्टम फेलियर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। खैर, जब 13 जाने चली गईं तो उसके बाद प्रशासनिक जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के नाम पर क्या हुआ? हमेशा की तरह निचले स्तर के कर्मचारियों पर गाज गिरी। पायलट, हेल्पर और टिकट इंचार्ज की नौकरी चली गई, मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो असली उच्च अधिकारी थे, जैसे रीजनल मैनेजर, उनका क्या हुआ? उनका सिर्फ भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहां सवाल ये उठता है कि क्या इतने लोगों की मौत के लिए बस एक ट्रांसफर ही काफी है? इसके बाद ऐलान होता है आर्थिक मुआवजे का। स्टेट गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा हुई। पर यहां सोर्स एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछता है। क्या किसी मां की जिंदगी की या उस 4 साल के बच्चे के टूटे हुए सपनों की कोई कीमत तय की जा सकती है? जाहिर है नहीं। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखें तो एनालिसिस इस घटना को 2023 के ब्रह्मपुत्र बोट एक्सीडेंट से जोड़ता है और यह दिखाता है कि एक खतरनाक साइकिल बन चुका है। सेफ्टी रूल्स तोड़े जाते हैं, मासूमों की जान जाती है, मुआवजे बढ़ते हैं, कुछ ट्रांसफर होते हैं और फिर सिस्टम वापस से रीसेट हो जाता है, अगले हादसे के इंतजार में। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये एक सबसे बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने खड़ा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को लेकर। क्या इन बार बार होने वाली त्रासदियों को हम सिर्फ एक दुर्घटना कहकर भूल सकते हैं, या फिर वाकई में ये एक पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है जिससे अब बदलने की जरूरत है? आप सब इस बारे में जरूर सोचिएगा।